श्रीमद् भगवत गीता में गीताकार ने इस परब्रह्म को श्रद्धा में ही समाहित बताया है और कहा है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह वैसा ही है, जो अपने को जैसा मानता है वह वैसा ही बन जाता है। यदि अपने को तुच्छ और है समझते रहा जाएगा तो व्यक्तित्व उसी ढांचे में ढल जाएगा। जिसने अपने अंदर में महानता आरोपित की है उसे अपना अस्तित्व मानवीय गरिमा से ओतप्रोत दिखाई पड़ेगा। परमात्मा सब कुछ करने में समर्थ है, उसमें समस्त विभूतियाँ विद्यमान है। इसी शास्त्र वचन को यूँ भी कहा जा सकता है कि उसका प्रतीक प्रतिनिधि उत्तराधिकारी युवराज भी अपने सृजेता की विशेषताओं से संपन्न है, अर्थात मनुष्य भी परमात्मा का युवराज होने के कारण उन्हीं परमात्मीय गुणों से युक्त है। परंतु कठिनाई तब पड़ती है जब आत्मविस्मृति का अज्ञानांधकार अपनी सघनता से वस्तु स्थिति को आच्छादित कर लेता है और अंधेरे में झाड़ी को भूत और रस्सी को सांप के रूप में देखा जाता है। जिधर भी कदम बढ़ाया जाए उधर ही ठोकरें लगती हैं, किंतु यदि प्रकाश की व्यवस्था बन जाए तो सब कुछ यथावत दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध को उस प्रकाश का उदय माना जाता है जिसमें अपने सही स्वरूप का आभास भी मिलता है और सही मार्ग ढूंढने में भी विलंब नहीं लगता। जैसे भेड़ों के झुंड में पले सिंह शावक अर्थात सिंह का बच्चे की कथा सर्वविदित है। जो सिंह का बच्चा यदि भेड़ के बच्चों के झुंड में रहे तो वह भी अपने आप को भेड़ के समान समझता है। अपने इर्द गिर्द का वातावरण और प्रचलन मनुष्य को अपने ही समूह में घसीट ले जाता है। पर जब आत्मबोध होता है तब पता चलता है कि आत्मसत्ता शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि के सिद्धांत को अक्षर सहज चरितार्थ करती है, अर्थात हमारी आत्मचेतना आत्मसत्ता शुद्ध बुद्ध और निरंजन स्वरूप है। मनुष्य भटका हुआ देवता है। इस कथन में उसका यही विश्लेषण देखा जाता है कि यदि भटकाव दूर हो जाए तो समझना चाहिए कि समस्त समस्याओं का हल निकल आया, समस्त भवबंधनों से छुटकारा मिल गया। मोक्ष और कुछ नहीं बल्कि अपने संबंध में जो अचिंत्य चिंतनवश भूल हो गई है उससे त्राण पा लेने का परम पुरुषार्थ है। मकड़ी अपने लिए जाला अपने भीतर का द्रव्य निकालकर स्वयं ही बुनती है, स्वयं ही उसमें उलझती और छटपटाती है, किंतु देखा यह भी गया है कि जब उसी उमंग उठती है तो उस जाले को समेट कर बटोर कर स्वयं ही निगल भी जाती है। इसी प्रकार हे जीवन स्वकृत है, अर्थात मनुष्य का निम्न जीवन उसका अपना किया हुआ है। जो जैसा सोचा गया, चाहा गया, माना गया वैसी ही परिस्थितियाँ बन गई। अब उसे बदलने का मन हो तो मान्यताओं को, आकांक्षाओं और गतिविधियों को उलटने की देरी भर है। निकृष्ट को उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, क्षुद्र से महान बना जा सकता है। धन्यवाद।